Hello friends, once again very warm welcome to your own educational channel. Today I'm also starting some new questions for your upcoming teaching examination. So first question is, for its activity carboxypeptidase requires. आपको पता है कि ये बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश मीडियम के भी बहुत से अब सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश के भी पॉसिबल उतना नहीं, क्योंकि रेशियो जो है ज़्यादा मेरा अभी हिंदी या मीडियम वालों का ज़्यादा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके इंग्लिश में हो, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेहतर हो। सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज की एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो कौन से एंजाइम की यहाँ पे आवश्यकता होती है? तो वो होता है जिंक। ठीक है, यहाँ पे जिंक एलिमेंट की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंटर स्लीप इज नोन एज। इजी क्वेश्चन है, हाइबरनेशन। ठीक है, ये विंटर स्लीप, इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द थ्री कोडोन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन आर। चेन टर्मिनेशन आपको पता है कि आरएनए सिंथेसिस से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चेन टर्मिनेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चेन इनिशिएशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राइट आंसर इसका है UAG, UGA, UAA। ठीक है, ये तीन कोडोन्स हैं जिन्हें चेन टर्मिनेशन कोडोन कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरह का पेपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। विच वन इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली। एक ऑर्गेनली के अंदर ही एक ऑर्गेनली होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको पता होगा इसमें, अगर आपने सेल चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। इट इज विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस ER के साथ अटैच्ड होता है। पोलन सैक इन द एंथर्स इज इक्विवेलेंट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोलन सैक किसके तुल्य होता है, यानी किसके समान होता है? तो आपको पता होगा यहाँ हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स ऑफ मैमल्स डिपेंड फॉर मूवमेंट ऑन। ठीक है, मूवमेंट के लिए किस पे ये डिपेंड होते हैं स्पर्म्स? तो टेल एंड मिडिल पीस। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे D, टेल एंड मिडिल पीस दोनों पे। ठीक है, आपको पता है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, इसमें टेल और एक मिडिल पीस होता है। ठीक है, तो इन दोनों पे ही जो है यहाँ पे इसका मूवमेंट डिपेंड होता है। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि लीफ फॉल अकर्स व्हेन कंटेंट ऑफ। ठीक है, जब लीफ फॉल कब होता है मेनली ज़्यादातर, जब ऑक्सीन, जो ऑक्सीन है आपको ग्रोथ हार्मोन, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, D यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ऑक्सीन डिक्रीजेस। द ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी बिकॉज। ब्लड हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है। आपको पता है कि जैसे ही हमारा कट लगता है, पर आने पे उसका थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन इनसाइड क्यों नहीं होता है ऐसा? इसमें पता है आपको कि हमारा एक हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जो उसको क्लॉट नहीं होने देता। तो राइट आंसर इज D। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। परफॉर्म्ड प्रीफॉर्म्ड हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फाउंड। पहले से बना हुआ हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किस में मिलता है? तो मेल कोन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, मेल कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म में आपको पहले से बना हुई हैप्लॉइड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमेटिन इज। क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होता है, यानी कि जिसके उसका ढांचा का कह सकते हैं तत्व क्या बन होता है? ठीक है, तो वो होता है उसका न्यूक्लियोसोम। ठीक है, राइट आंसर हो गया C। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे ऑब्टेन करी जाती है? बिल्कुल आज के समय में, कोविड-19 के समय में, आप इसको अब तो अच्छे से समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन को। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी समझ गए होंगे कि वीकेंड जर्म इंजेक्शन। जी हाँ, वीकेंड जर्म इंजेक्शन किसको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन सकें और एक्टिव इम्यूनिटी को हम ऑब्टेन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोटोनिमा इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनिमा की यहाँ पे बात की गई है, ये किसकी लाइफ साइकिल में मिलता है? तो आपको पता होगा कि प्रोटोनिमा बनता है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में, जो एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट फ्लाई इज अबाउट। अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो उनका जो लाइफ साइकिल होता है 10 to 12 days ओनली होता है। ठीक है, D इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट शुगर। जी हाँ, फलों में जो शुगर मिलती है वो कौन सी होती है? तो फलों में आपको इजी क्वेश्चन है, फ्रक्टोज मिलती है। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसके बाद ग्लूकोज बनता है मेनली कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद। तो लेकिन फलों को खाने में कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये फ्रक्टोज जो है इजिली डाइजेस्टेबल भी होती है हमारे लिए, और हेल्दी शुगर इसको कहा जाता है। और डबल रिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, डबल रिंग स्ट्रक्चर किसमें मिलेगा? तो डबल रिंग स्ट्रक्चर मिलता है एडेनिन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, डीएनए डबल हेलिक्स से रिलेटेड है। और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहा है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के लेकर जाएँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊँ ताकि आप लोगों को जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो। अ मॉस डिफर्स फ्रॉम ए फन इन हैवी। ठीक है, मॉस कैसे अलग होती है, यानी कि यहाँ पे हम ब्राइफाइट की बात कर रहे हैं, तो वो फन से कैसे रिलेटेड कैसे डिफर होती है। ठीक है, तो फन में आपको पता है कि उनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मॉस में या ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। जी हाँ, इनका जो स्पोरोफाइट है वो अपने पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है मॉस का। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है तो फन कैसे अलग है, क्योंकि उसका जो है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमानेंट विल्टिंग इन प्लांट्स इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग यानी कि पूरी तरह से पौधे जो मुरझा जाते हैं, तो वो कैसे आप देख सकते हैं? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन सॉइल। जी हाँ, सॉइल में पानी की अगर कमी है तो पौधे सूख जाएंगे, आपको पता ही होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, एरियल पार्ट्स का यहाँ पे कोई बात नहीं है। ठीक है, बोथ और नन ऑफ द में से दोनों ही गलत है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंसेज। तो स्पेस जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, उसको कहा जाता है एक्वस चैम्बर। ठीक है, आप लोग मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आई भी इसमें बताया हुआ है चैनल में, तो आप उसे देख सकते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर की प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूट्रोफिकेशन इज कंसर्न्ड विद। तो यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? एनरिच्ड ऑर्गेनिक अक्यूमुलेशन। जी हाँ, जब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। आपको पता होगा कि तालाबों के किनारे, तो अगर तालाबों में देखूंगा आप, ठीक है, उसमें बहुत सी एल्गीज ग्रोथ कर रही होती हैं, जगह पानी इकट्ठा हो जाए कहीं पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखे होंगे एल्गीज वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो कर लेती हैं, तो उससे जो है अन्य ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो जाती है, या बैक्टीरिया वगैरह अगर उसमें एक्सेसिव ग्रोथ कर जाएँ, तो इसी को हम कहते हैं एनरिच्ड ऑर्गेनिक एक्युमुलेशन, यानी कि यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mg एंड Fe नीड बाय प्लांट्स फॉर। मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम या आयरन क्यों चाहिए होता है प्लांट को? ठीक है, आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे चैनल में, जब मैंने आपको बताया है, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो Mg है, मेनली Mg का रोल हमने पढ़ा था, तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए होता है। सो राइट आंसर हो गया हमारा डी, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अ टिपिकल जीनोटिपिक हिडन मोनोहाइब्रिड रेशियो इज। ठीक है, हिडन की बात कर रहा है जो दिखता नहीं है, यानी कि आप कहें कि रेसेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होता है 1:1। ठीक है, टॉल टॉल मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि ये क्रॉस करके मैंने बताया था। ठीक है, अगर हम मोनोहाइब्रिड एक लक्षण को लेके करें तो इसमें जो गैमीट्स बन जाएंगे, ठीक है, एक तो इस तरह से बनेगा, और एक इस तरह से, और एक स्मॉल। ठीक है, जब भी आप इनको क्रॉस करें, डिटेल में मैंने वीडियोज़ में बनाया बताया हुआ है प्रीवियस, तो उनको आप देखिएगा जिन्होंने ना देखा हो। तो ये 1:1 ये दो बनते हैं। ठीक है, ड्रेपट जो संकरित लंबे होंगे वो दो बनेंगे, और एक स्मॉल बनेगा। ठीक है, एक टॉल बनेगा, दो हाइब्रिड टॉल बनेंगे, और एक यहाँ पे स्मॉल बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे, वैसे अगर देखेंगे तो 3:1 होगा बाहर से देखने पर, लेकिन यहाँ पे हिडन पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ निडेरिया इज। ठीक है, निडेरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इजी भी है। इसमें जो है निडोब्लास्ट आपको मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट। ठीक है, जो कैचिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं या उसे पैरालाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू जेली फिशेज बिलोंग टू द क्लास। ठीक है, क्लासेस वाला भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जेली फिशेज की जो क्लास है वो आपका साइफोजोआ। ठीक है, सी इज द राइट आंसर।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आते रहेंगे और भी एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे PRT, TGT और PGT लेवल के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।